आज हमारे साथ अर्थनाथ संस्कृति एलएलपी में जितेंद्र शर्मा जी, जो प्रसिद्ध हारमोनियम वादक हैं, हमारे उनसे कुछ सवाल। तो आइए हम मिलते हैं जितेंद्र शर्मा जी से। जितेंद्र जी, आपको संगीत में रुझान कैसे प्राप्त हुआ और संगीत की शिक्षा आपने कब से प्राप्त? मुझे क्या है कि बचपन से ही संगीत का, क्योंकि हमारे आसपास, जब मैं रतलाम का हूँ तो वहाँ मेरे आसपास मराठी फैमिली ज़्यादा रहती थी। जी। तो हर घर में क्या है, तबला हारमोनियम बजता रहता था हर घर में। तो और उसी बीच क्या, संगीत के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम रात भर, क्योंकि उस समय कोई था नहीं, संगीत ही था, चाहे भजन संगीत हो या क्लासिकल हो, सब बजते रहते। तो हम में क्या है कि हमारे फादर भी थोड़ा बहुत भजन गाते थे, तो सुनने के लिए हम चले जाते थे। सुन सुन के, देख देख के हमें भी कहीं आसपास तबला बजता है तो कोई हारमोनियम कोई गा रहा है, तो उसको देख के मुझे भी रुचि लग गई संगीत की। लेकिन माहौल नहीं मिला, मतलब बजाने लगे, कुछ भी सुन के बजाते थे। जी। आपने जिस घराने से संगीत शिक्षा प्राप्त की, उस घराने की क्या विशेषता है? देखिए, घराने की विशेषता, सब प्रारंभिक तो मेरे हारमोनियम सीखा, मैंने वेस्टर्न सीखा, क्योंकि मैं पहले तबला बजाता था। तो हारमोनियम का तो मेरा ऐसे ही देख देख के बजाया है मैंने, सुन के, क्योंकि मैं तबला संगत करता था तो हारमोनियम भी संगत करने लगे, बजा बजा के देख। तो घराना क्या है कि वो तो बाद में जब हारमोनियम सीखा हमने, फिर भोपाल में आए, तो भोपाल में मैं यहाँ पे चक्रधर केंद्र था, तो यहाँ पे हारमोनियम वादक के रूप में आया, लहरा बजा जो संगत करते हैं इसमें। फिर मेरा को धीरे धीरे संगत का मौका मिला, कहीं बजाने लगे, कहीं गज़ल के साथ, फिर क्लासिकल का शौक था बजाने का ही, तो थोड़ा सीखा था। तो कुछ सभाओं में गए तो कुछ ऐसा लगा कि हारमोनियम की आवश्यकता, कोई संगतकार नहीं मिल रहा, तो हम बजाने लगे। तो ऐसे रूप में मेरी एक पहचान होने लगी कि हारमोनियम संगत करना। फिर धीरे धीरे हमने हारमोनियम को समझने की कोशिश करी, सीखने के लिए। जो पहले वेस्टर्न बजाते थे वो खड़ा खड़ा बजता है, सारे गमा पता नहीं था, क्योंकि उसमें ज़्यादा वो नहीं होता है। लेकिन वो भी 12 स्केल से सिखाते थे, कि स्केल चेंजर तो आज हुए, पहले थोड़ी थे स्केल चेंजर। 12 स्वरों से आपको बजाना, तो प्रैक्टिस करवाते थे वो। क्यों, हमारे गुरुजी जो थे हरि सिंह जी, वो बॉम्बे के थे, बॉम्बे से आए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ जो उस्ताद अब्दुल समद खां साहब थे, सारंगी वादक, मैंने उनसे हारमोनियम का कुछ, क्योंकि जब मैं गुरुजी के साथ बजाता था तो वो हंसते रहते थे, क्योंकि मैं सीखता नहीं था, मैं कहीं संगत करने जाता था। तो हारमोनियम में गुरुजी ने जो है हंसते रहते थे। अब हम तो खड़ा खड़ा सारे गाँव बजाते थे, क्योंकि हमें कोई टेक्निकली रूप से तो कोई चीज़ें आती नहीं। तो कभी सिखाते थे तो बताते थे, फिर हमने सीखा, तो उन्होंने बताया कि कैसे सरगम में बजाया जाता है। तो वो तो ग्वालियर घराने के थे हमारे, जो समद खां साहब थे। तो उन्होंने जितना सिखाया, जो समझ जाए, क्योंकि वो तो लिखाने वाला काम तो रखते नहीं थे कि यहाँ से लिख जाओ। वो ये कहते थे कि आप जाओ और 3 घंटे रियाज करके आओ, वो कल बताना कि तुमने कितना किया, दिखेगा मुझे। तो ये है चीज़। अर्थनाथ के इस आयोजन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि इसमें एक तो सबको मंच मिलता है, सबसे ये कि कलाकार क्या घर में रियाज करता रहे, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक तो सबसे बड़ी। दूसरा, संगमेरकर जी जो है, वो स्वयं इतना, मुझे, मैं उनको सालों से जानता हूँ, क्योंकि वो एक कलाकार होता है, उसका तो मन मचलता रहता है, मैं तबला बजा लूँ, मैं बाजा बजा लूँ, मैं गा लूँ। लेकिन एक व्यक्ति, ये आयोजक बाद में, लेकिन बहुत अच्छे श्रोता हैं वो बैठ के आगे आके बैठते हैं, वो सुनते हैं और कलाकार को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई
सबको दाद भी देते हैं और एक अच्छी समझ भी है उनको, सुर ताल सब तबला देख बैठ के। तो वो उन्होंने जो ये किया है, उन्होंने सोच के किया भाई कलाकारों को मंच देना, इसमें जो रियाज कर रहे हैं और उनको अवसर मिल रहा है। और वो सबसे बड़ा है कि इस तरीके का नहीं है, संस्थाएं तो बहुत है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसको एक सिस्टम बनाया, लोगों को आदत भी डाली कि उस सिस्टम से आप रहें, डिसिप्लिन मेंटेन करें। तो वो कलाकार के साथ साथ जो श्रोता है वो भी डिसिप्लिन मेंटेन करे, तो ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, आज हमारे बीच शामिल थे सुप्रसिद्ध हारमोनियम वादक श्री जितेंद्र शर्मा जी। उन्होंने अर्थनाथ के लिए उन्होंने इतना समय दिया, उनके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार।